हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हो, फैक्टराइजेशन मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। आइए मेरे साथ समझते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को। तो हमारे पास चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 को समझते हैं। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल को पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स आएंगे, x की दो वैल्यूज आएंगी, वही दोनों फाइंड करनी है। अच्छा, आगे बाय फैक्टराइजेशन, लेकिन यहाँ पे इसने लिखा है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए मैं क्या कर दूंगा, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे फाइंड। हेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये हमें क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड की जाते हैं। सबसे पहले एक तो आपको सम चेक करना होता है और एक प्रोडक्ट चेक करना होता है। सम मतलब प्लस या माइनस, और प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके। अच्छा, मेरे को सम करके कितना चाहिए, जो मिडल में टर्म आए। हमें बेसिकली मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है। तो सम करके चाहिए जितना मिडल में टर्म आ रहा है। मिडल में आ रहा है -5x, तो सम करके चाहिए -5x। ध्यान से सुनती है जाइए। और प्रोडक्ट करके कितना चाहिए, जितना फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आए। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना 3, तो देखो 3 2 जा कितना 6x स्क्वायर। बोलो यहाँ तक बात समझ में। सम करके चाहिए जितनी सेंटर वाली टर्म है, मतलब -5x। प्रोडक्ट करके चाहिए जितना फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आए। ये फैक्टर हमने जो बनाने हैं वो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म एज इट इज रहेगी। अब देखो इसमें क्या आ रहा है 6x स्क्वायर। प्रोडक्ट जो है ना वो हमें फैक्टर बता सकता है क्या होंगे। देखो 6 के फैक्टर ढूंढने के लिए आपको 6 का सब एलसीएम लेते जाओ। 2 कितने का 6 होता है, 2 3 जा 6। यहाँ तक समझ में आई बात। 3 1 जा 3, तो मतलब इसके फैक्टर आ रहे हैं 2 और 3। तो मेरे को इन्हीं फैक्टर को यूज़ करके सम को बनाना होता है। देखो सम कैसे बनेगा। अब देखो अगर मैं 2 + 3 करूँ तो कितना होता है 5, लेकिन मेरे को कोफिशिएंट को देखो x के -5 चाहिए, तो ये गलत माना जाएगा। देखो अगर मैं लूँ -2 और -2 लूँ, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो साइन माइनस का 3 और 2 5 हो जाएगा। मतलब -2x और -3x जो हैं ये मेरे को सम बिल्कुल सही दे सकते हैं -5x। माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 3x + 2x कितना 5x माइनस का, तो सम बिल्कुल सही बैठ रहा है। अभी ऐसे ही प्रोडक्ट को चेक करो। प्रोडक्ट मतलब इन्हीं फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करो। तो देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा। 2 3 जा 6, x मल्टीप्लाई x कितना x स्क्वायर। तो देखो प्रोडक्ट आ रहा है 6x स्क्वायर, और प्रोडक्ट मेरे को 6x स्क्वायर ही चाहिए होता है। समझ में आई बात। अब क्या करना है फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख देना। ये जो माइनस का 5x है, माइनस का 5x है, इसको कैसे तोड़ना, -2x और -3x में, -2x और -3x में मिडिल टर्म को तोड़ लिया, और लास्ट वाली टर्म को एज इट इज जैसे हो वैसे ही लिख देना है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आपको देखना है माइनस से पहले टर्म आ रही है और ये बात, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मतलब 2 कॉमन आ रहा है, और x स्क्वायर इसके पास है, x इसके पास भी है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। जब आप 2x को कॉमन ले लोगे, यहाँ पे x स्क्वायर था, एक x कॉमन चला गया, सिर्फ x बचेगा। 2 भी था लेकिन 2 भी कॉमन चला गया। फिर बीच में क्या है माइनस, अब x आपने कॉमन ले लिया है, 2 भी कॉमन ले लिया, मतलब 2x पूरा ही कॉमन ले लिया है, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ तक बात समझ में। कॉमन इस तरह से, कॉमन इस तरह से लिया जाता है। अगर मैं वापस इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँ, यही टर्म बन रही है। अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट में x - 1 आ रहा है, तो हर बार यहाँ पे भी x - 1 ही आएगा। लेकिन आपको इन दोनों में से देखो क्या कॉमन दिख रहा है, आपको 3 कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, समझ रहे हो। तो मेरे को सेम बनाना होता है बेसिकली। जहाँ पे अगर x - 1 आ रहा है, यहाँ पे भी x - 1 आएगा हर बार। अब बात आती है फिर मैं यहाँ पे कॉमन क्या लूँ x - 1 के साथ। देखो अगर मैं -3 को कॉमन लूँ, तो देखो -3 × x, -3x बिल्कुल सही है, माइनस और माइनस प्लस बिल्कुल सही है, 3 1 जा 3 बिल्कुल सही है। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद यही दो टर्म्स बननी चाहिए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद यही टर्म बननी चाहिए। अब ध्यान से देखिए x - 1 दोनों के पास आ रहा है, तो आप जब x - 1 को कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा 2x, ये कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 2x - 3, 2x - 3, ये भी कॉमन चला गया है, = 0।
अब देखो दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है। दो फैक्टर का प्रोडक्ट तभी 0 आ सकता है, देखो जैसे मैं 9 मल्टीप्लाई 0 लिखूँ तो 0 आ रहा है, या 0 मल्टीप्लाई 9 लिखूँ 0 आ रहा है, तो सॉरी 0 आ रहा है। तो दोनों केस में 0 क्यों आ रहा है, या मैं लिखूँ 0 मल्टीप्लाई 0 तब भी 0 आ रहा है। देखो 0 बनाने के लिए या तो दोनों 0 होंगे दोनों नंबर, या दूसरा वाला 0 होगा या पहले वाला 0 होगा। तो ऐसे ही इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक फैक्टर तो 0 होगा। इसी को बार बार आपको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है इधर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और दोनों में से एक तो 0 है ही, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब इसको 0 के बराबर कर देना है। तो माइनस का 1 ट्रांसपोज होके प्लस का 1, x की वैल्यू एक 1 आ गई, 2x माइनस का 3 ट्रांसपोज होके प्लस का 3, और x कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में। मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स आएंगे, तो ये दो रूट्स हैं, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा हैंस x इक्वल्स टू 1 एंड 3/2 आर दी रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन, जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है वो इसके ये रूट है। यहाँ तक बात समझ में, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट समझते हैं। अब बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 कर ली थी हमने, एग्जाम्पल नंबर 4 का सोल्यूशन समझते हैं। तो देखो सेम ही क्वेश्चन है, तो क्या करना है, फिर से रूट्स फाइंड करने हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। सम कितना चाहिए होता है, जो मिडल में टर्म आ रही हो, मिडल में आ रहा है -x, मतलब सेंटर में मिडल टर्म को ही स्प्लिट करना होता है। और प्रोडक्ट करके कितना चाहिए होता है, जितना फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आए, ठीक है। 6x² मल्टीप्लाई कितना -2, तो 6 2 जा कितना होता है बोलो 12, और साथ में x² भी है और ये नेगेटिव साइन भी है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मल्टीप्लाई में नेगेटिव साइन देता है। अब देखो ये नंबर लो, ये जो नंबर है कितना है 12, तो 12 हमें बताएगा फैक्टर क्या लेने। देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इन्हीं नंबर को यूज़ करके आपको सम बनाना है माइनस का x और प्रोडक्ट बनाना है -12x²। देखो कैसे बना सकते हैं, देखो 2 + 2 करूँ तो 4 होता है और 3 है। अगर मैं 4x माइनस 3x करूँ तो ये 1x आएगा, तो x यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है लेकिन x चाहिए नेगेटिव, इसलिए ये गलत होंगे। अच्छा अगर मैं ऐसे लिखूँ -4x + 3x, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो साइन माइनस का लेंगे, तो 4x में से 3x गए तो माइनस का x बचेगा। अब सम देखो बिल्कुल सही आ रहा है, ये हमने सम चेक कर लिया। अगर प्रोडक्ट चेक करना पड़े इन्हीं दोनों नंबर्स का, -4x मल्टीप्लाई 3x, तो देखो माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा मल्टीप्लाई में, माइनस प्लस क्या होता है मल्टीप्लाई में माइनस, 4 3 जा कितना होगा 12, और x इंटू एक्स कितना होगा x², तो मतलब -12x। तो देखो प्रोडक्ट भी बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो ये दोनों ही हमारे फैक्टर हो जाएंगे। आपको उसके बाद क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख देना है। समझ में आ रही बात। इसको कैसे लिख सकते हो, -4x + 3x, क्योंकि ये दोनों -x ही होते हैं, और लास्ट वाली टर्म एज इट इज। अब देखो उसके बाद क्या करना होता है, फर्स्ट इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन और इनमें से एक चीज़ कॉमन। तो देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कॉमन, तो देखो ध्यान से देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब 2 तो कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है, और x² है यहाँ पे x है, तो मतलब x भी कॉमन आ जाएगा। 2x जब कॉमन आ जाएगा, 2 कितने का 6 होता है, 3 जा 2 3 जा 6, और x² था, एक x कॉमन आ गया तो एक x यहाँ पे बचा होगा, माइनस 2 कितने का 4 होता है, 2 जा 2 2 जा 4, बोलो चल रहा है पता, 2 2 जा 4, और x है साथ में, वो हमने पहले ही कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नहीं पता चल रहा, इन दोनों को 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके देखो, अगर यही आ रहा है तो आपने कॉमन बिल्कुल सही लिया है। अब जो चीज़ कॉमन आके यहाँ पे ब्रैकेट में आए वही चीज़ हर बार यहाँ पे आएगी, 3x - 2 = 0, ठीक है। तो देखो अब 3x - 2 ही तो ऊपर था, तो मैं बोल रहा हूँ जो चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट में आएगी वही यहाँ पे आएगी, तो फिर हमें कॉमन क्या लेना है बच्चों, ऐसे केस में आपको 1 को कॉमन लेना है। क्यों, क्योंकि देखो 1 से अगर 3x को मल्टीप्लाई करोगे 3x आएगा, प्लस माइनस क्या माइनस, 1 × 2 कितना 2, बिल्कुल सही आ रहा है, समझ में आ रही है बात। तो देखो इन दोनों को कॉमन लेके देखो, ये अब दोनों के पास आ रहा है 3x - 2, तो इसको एक की बार बाहर लिख दो, 3x - 2 बाहर लिखोगे, इधर क्या बचेगा 2x + 1 = 0। तो देखो फिर से दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0, तो इसका क्या मतलब होता है, या तो इधर 3x - 2 = 0, पहले वाला 0, और
2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3x माइनस का 2 ट्रांसपोज हो के प्लस का 2, तो x कितना आ जाएगा 2/3। बोलो बात समझ में आई, मल्टीप्लाई वाला 3 डिवाइड में आ जाता। और यहाँ पे 2x प्लस का 1 ट्रांसपोज हो के माइनस का 1, तो x कितना -1/2। बोलो बात समझ में आई। तो एंड में लिख दोगे हैंस द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 2/3 एंड -1/2। इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। इसको समझ लो, अच्छे से नोट कर लो। अब बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 को समझते हैं, तो ध्यान से देखिए। तो देखो जैसे ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से समझिए बच्चों। इसको कैसे करना है, मेरे को सम चाहिए होता है, जो मिडिल में टर्म आ रही है वो है -2√6। अच्छा ये आ गया। और प्रोडक्ट करके चाहिए होता है जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आए। 3x² मल्टीप्लाई 2, तो 3 2 बोलो 6x²। अब देखो यहाँ पे रूट वाले केस में क्या करोगे, ध्यान से समझिए। देखो सम बोल रहा है, सम हमें चाहिए होता है जो मिडिल में टर्म हो, और प्रोडक्ट चाहिए फर्स्ट और लास्ट को। अच्छा अब देखो इस केस में एक बार मैं पहले डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, बाद में फैक्टर से भी समझेंगे। देखो सम कितना चाहिए, -2√6 और साथ में x भी है, समझ रहे हो। अब देखो अगर मैं -√6x और -√6x लिखूं, तो देखो माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो साइन आ गया नेगेटिव। एक मतलब माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, साइन नेगेटिव लगाओगे लेकिन करना प्लस है। 1√6x, एक और √6x, 1√6x प्लस 1√6x, 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2√6x हो जाएंगे। बोलो जैसे ऐसे होता है -x और -x, तो -2x होता है नहीं। बोलो समझ में आ रही है बात। ऐसे ही माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, यहाँ पे भी 1√6x और यहाँ पे भी 1√6x, तो दोनों को एक और एक 2√6x हो जाएंगे। बोलो समझ में आ रही बात। अभी इन्हीं को ही मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, √6 × √6 कितना हो जाएगा √6 का स्क्वायर, और x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा x²। स्क्वायर रूट कट जाएगा और आ जाएगा 6x²। तो यहाँ पर देखो 6x² चाहिए था प्रोडक्ट में, बिल्कुल सही आ रहा है, और सम में चाहिए था -2√6x, वो भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो मतलब इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे। आ जाइए 3x², फिर -2√6x को कैसे लिख सकते हो -√6x, फिर -√6x। बोलो चल रहा है पता, बोलो चल रहा है पता। तो सम में ऐसे तोड़ लिया इसको, +2 = 0। बोलो यहाँ तक पता चला, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, ध्यान से देखिए क्या कॉमन लोगे यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ रही बात। और बच्चों देखो कैसे कॉमन लोगे इसको, ध्यान से देखिए। देखो जैसे अगर मैं इससे देखूँ, ध्यान से देखो x² यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, x तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन इधर 3 है, यहाँ पे √6 है, तो इसमें से मैं कॉमन कैसे ले सकता हूँ। ध्यान से देखिए ये जो 3 है, क्या 3 को मैं, जो 3 होता है, क्या 3 के ऊपर रूट और स्क्वायर दोनों चीज़ें नहीं लगा सकता। देखो जो √3 और स्क्वायर का क्या मतलब, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 ही बचेगा। मतलब ये जो 3 है ना, 3 के ऊपर रूट और स्क्वायर आप एक साथ लगा सकते हो। माइनस देखो कितना है, माइनस कितना है, √6 को आप √2 × √3 भी तो लिख सकते हो। बोलो चल रहा है पता। देखो यहाँ पे पता चला √6 को आप देखो, √6 को कैसे लिख सकते हो √2 × 3, तो ये √2 × √3 हो सकता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे √3 का स्क्वायर है, तो आप √3 को अब कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे क्या बचेगा √3, क्योंकि 2 √3 थे, स्क्वायर था मतलब √3 × √3 था, एक √3 कॉमन आ गया, √3 बचा, माइनस √3 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा √2। तो कुछ इस तरह से कॉमन लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। अगर मैं इसको इस तरह से तोड़ दूँ और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मतलब देखो मैं क्या कॉमन ले लूँगा, यहाँ से आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे x भी आएगा। बोलो चल रहा है पता, क्योंकि यहाँ पे x² था, तो एक x यहाँ पे बचेगा। बोलो चल रहा है पता। देखो कैसे, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, मैं बोल रहा हूँ √3 कॉमन आएगा, और x² है, यहाँ पे x है, तो x भी कॉमन आएगा। अच्छा नहीं पता चला, कोई बात नहीं, कॉमन इस तरह से लिया जाता है। अगर मैं वापिस अंदर इससे मल्टीप्लाई करूँ तो यही सेम टर्म आनी चाहिए। देखो अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, √3 × √3 √9, 9 का √3 होता है। x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x² आएगा, तो x से, x × x x²। तो मतलब ये आपने कॉमन बिल्कुल सही लिया है, माइनस का माइनस, x आपने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे √6 था, √3 कॉमन आ गया है, अंदर √2 बचेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात। नहीं पता चला, इसको वापिस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करो, यही चीज़ बननी चाहिए।
अब मैंने क्या बोला था, जो चीज़ ब्रैकेट में यहाँ पे बचे वही चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगी। समझ रहे हो, इधर क्या बच रही, √3x माइनस √2, तो यहाँ पे भी √3x माइनस √2 बचेगा। बोलो चल रहा है पता। अब बात ये आती है फिर सर इधर कॉमन क्या लिया जाए। तो देखो कॉमन ऐसी चीज़ लेनी है जो इन दोनों से मल्टीप्लाई जब हो तो ये सेम टर्म हमें दे। अच्छा तो वो क्या हो सकता है, देखो अगर मैं माइनस का √2 ले लूँ, ठीक है, चेक करते हैं। देखो माइनस प्लस मल्टीप्लाई में माइनस बिल्कुल सही है, √2 इंटू √3, 2 इंटू 3 कितना 6, √6 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के साथ, और x भी बिल्कुल सही है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस बिल्कुल सही है। √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 2 4, 4 का रूट होता है 2, बिल्कुल सही। तो ये इस तरह से कॉमन लेना आपको, ये थोड़ा रूट वाले में ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। अब देखो √3x माइनस √2, √3x माइनस √2, तो ये दोनों से कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा √3x माइनस कितना √2। इसको जब कॉमन ले लोगे अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस कितना √2। देखो ये कॉमन आ गया तो ये चीज़ बची, लिख दी, माइनस ये चीज़ लिखी और ये पहले ही कॉमन ले गया, इक्वल्स टू 0। दो का प्रोडक्ट 0 के बराबर, क्या मतलब वही इधर पहले वाला फैक्टर क्या है, √3x माइनस कितना √2 इक्वल्स टू 0, और दूसरा कितना है √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, √3x, देखो ये √3 पे है, x पे रूट नहीं लगाना, x पे रूट लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ये √3 पे है, x बिना रूट के, बात समझ में आ रही है। तो देखो √3x माइनस का √2 यहाँ के प्लस का √2, तो x कितना आ जाएगा √2, ये जो मल्टीप्लाई में √3 है डिवाइड में आके मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों पे रूट आ रहा है, एक ही पे रूट रखो, 2/3। सेम चीज़ इधर आएगी, देखो इसको माइनस को ट्रांसपोज करोगे तो दूसरा रूट भी यही आएगा, x इक्वल्स टू √2/3। सेम ऐसे ही सॉल्व करना है इसको, तो एंड में लिख दोगे हैंस द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। समझ में आ रही है बात। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रही है, तो कमेंट करके भी बता सकते हो। जो चीज़ नहीं समझ में आई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।